ना सरकार, उमाशंकर पांडे जनता जी, का आदेश है। ये बताइए कि इनका पीडीए फॉर्मूला, इनका के फॉर्मूला और साथ में विकास की बात और विकास की डिलीवरी वो साफ तौर पर दिखती भी है। अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के पास ऐसा क्या है सिवाय इसके कि समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें दे दी उस पर नेगोशिएशन कर लेंगे, लड़ लेंगे चुनाव। फॉर्मूला क्या है कि कांग्रेस अपने आप को 27 में मजबूत करने की तैयारी कर रही है? पूर्णिमा जी, एक ही फार्मूला है, पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अलायंस पूर्णिमा दोनों जी, का। ओके उमाशंकर पूर्णिमा जी जी देखिए, इनको मिश्रा जी को चुप कराइए, बेचैन है। बोलिएगा सर। देखिए, इनकी बेचैनी इसलिए है पूर्णिमा जी क्योंकि पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ज्यादातर कुर्मी बाहुल्य सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। विपक्ष के पास करीब 7 कुर्मी सांसद आए, ये इनकी बेचैनी बढ़ी। इनकी बेचैनी देखिए इसलिए भी बढ़ी पूर्णिमा जी क्योंकि जो इनके अलायंस पार्टनर हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो लोग पिछले कुछ महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। दूसरे जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी हैं, वो भी लगातार सामाजिक न्याय और उसके आधार पर ईबीसी के बंटवारे को लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इनकी बेचैनी इसलिए भी है कि बिहार में इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट नहीं दी। अब ओम प्रकाश राजभर जी पीछे से किसी षड्यंत्र में लगे। ये इसलिए पीडीए, आपने ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उससे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान है और 24 में जिस तरीके से पराजित हुई है वो इनके माथे पर लंबा पसीना ला रही है। इनको हार का डर। पांडे साहब ये बताइए कि पड़ोसी के घर से कब तक एक कटोरी में चीनी मांगेंगे? पड़ोसी के घर से कब तक एक कटोरी में कहेंगे कि आज चीनी खत्म हो गई है, 2 चम्मच दे दीजिए? पांडे साहब मेरा सीधा सवाल था, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि कब तक इनसे चीनी मांगिएगा? 2 चम्मच से 1 चम्मच पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ना नेगोशिएशन आपकी साहब बिहार में चल पाई, आपको जो मिल पाया जैसे तैसे सब गुड़ा गणित हमने देख लिया कि बिहार में क्या हुआ। मैं तो पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? आप बोलेंगी एक तरफा। सर मैं तो बोलूंगी ना, मैं तो बोलूंगी कि मुझे भी बंद करा दीजिएगा आप बोलना। हो गया आपका सवाल, ये आप तय करिएगा, ये आप नहीं तय करेंगे ना सर। मैं ये कह रही हूँ कि अपना बताइए ना, मैंने इसीलिए स्ट्रेट सवाल पूछा था आपसे, स्ट्रेट सवाल था सर मेरा। अरे उमाशंकर जी, 19 में क्या सीट थी? आप ही बोलिए। 19 में क्या सीट थी? मैं बोलूंगा। 24 में क्या सीट थी? बता जी, मैं बोलूंगा। बोलिए सर। हाँ देखिए, ये हमारा और समाजवादी पार्टी की आपसी समझदारी है। हरियाणा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ी, उन्होंने हमारा समर्थन किया। बिहार में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी एक सीट पर नहीं लड़ी, लेकिन पूरे चुनाव में लगे रहे। तो ये हमारी समझदारी है। आप इसको इस तरीके से परिभाषित मत करिए। भारतीय जनता पार्टी जो अब कुर्मी कर रही है, जरा इनसे पूछिए कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपने ओबीसी छात्रों को धोखा दिया। इनसे जरा पूछिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने वाली थी, आपने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, उसमें जिनको ये राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन का महानायक बताते थे, ऐसे कल्याण सिंह जी को, विनय कटियार को, ये सारे जवाब कौशल कांत जी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार सौरभ जी आपके पास आती हूँ। सौरभ जी पहले आपकी एक प्रतिक्रिया, मुझे फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए दरअसल जाना है। ठीक सर मैं इसके बाद दूंगी ना समय, उमाशंकर जी इसके बाद दूंगी मैं समय। आपके इन सभी सवालों का जवाब कौशल कांत जी भी देंगे, फिर आपका काउंटर भी मैं लूंगी। लेकिन उससे पहले सौरभ जी मुझे ये बताइए कि पंकज चौधरी की नियुक्ति को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? मतलब एक विकास का नैरेटिव है बीजेपी का, फिर उस पर जो पकड़ ढीली हुई 2024 के लोकसभा चुनावों में, उस पर ये चेहरे को सामने लाना, आपको लगता है कि पीडीए की काट के तौर पर इसे यूपी की पॉलिटिक्स में देखा जाए, मजबूती मिल पाएगी इससे बीजेपी को? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी जी का नामांकन हुआ है,
और कल जो है उनकी घोषणा हो जाएगी। वो मुझे लगता है कि ये जन नाम पंकज चौधरी जी का आया है या कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत ही पुराना चर्चित नाम है। बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार 9 बार जो है वो क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, जिसमें 7 बार जो है वो जीत करके आए हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वित्त राज्य मंत्री हैं। और देखिए, अगर इसको आप जातिगत समीकरण के आधार पर देखती हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपकी बात जो है वो बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जो लोकसभा के चुनाव परिणाम में परिवर्तन देखने को मिला था, कुछ सीटों का जो है उनको नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए जो भी राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास लगातार, उसके बाद उपचुनाव जो 10 सीटों पर हुए उस पर हमको देखने को मिला, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। और वही क्रम लगातार जो है वो तमाम विधानसभा के चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली जीतते हुए अब उत्तर प्रदेश की तैयारी 27 की हो रही है। उसी क्रम में नए प्रदेश अध्यक्ष को रणनीतिक तौर पर उनका नाम लाया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मुझे लगता है यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इस प्रकार से सामाजिक समरसता वाली बात है, समाज के सभी वर्गों को शामिल करना हो, चाहे वो पीडीए समाज की बात निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लाभ के पदों पर, बड़े पद पर पहुंचाती है। क्योंकि अगर इस पैनल में अभी मैं पूछ लूं आपसे, आपको तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता होगा, कपीस जी हैं, उमा शंकर जी हैं, कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं कभी चर्चा में आता है? बताइए आप। क्या मुझे तो इस बात में भी संशय है कि क्या इन लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने ही अपनी विरासत को लेते हुए सांस्कृतिक तरीके से जिस प्रकार से नए अध्यक्ष की तैयारी की है और कल घोषणा करने जा रही है, उससे यह दिखाई देता है कि उन पीडीए समाज के जो व्यक्ति हैं उनको पूरे मनोबल के साथ, पूरी ही जो है पूरी पावर के साथ जो है